नमस्ते। आधुनिक तकनीक से लैस चीन का एक रिसर्च जहाज गुरुवार को मालदीव पहुंचा है। यह जहाज बीते एक महीने से हिंद महासागर में था। चीन का जहाज सियांग यांगहोंग 3 मालदीव उसी दिन पहुंचा है जब भारत और श्रीलंका के तटरक्षक जहाज भी सैन्य अभ्यास के लिए इस क्षेत्र में पहुंचे हैं। भारत ने हिंद महासागर में इस जहाज को लेकर पहले भी चिंताएं व्यक्त की थी और श्रीलंका से इस जहाज को कोलंबो पोर्ट पर रुकने से मना करने के लिए दबाव डाला था। जनवरी में जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन का दौरा किया था, इसके 24 घंटे के बाद चीन के इस जहाज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईजी में करीब एक महीने रहने के बाद यह जहाज 22 फरवरी को माले के पास दिखा है। चीन का यह जहाज 22 जनवरी के बाद से ही रडार में कहीं न कहीं दिख रहा था। माना जा रहा है कि इस जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था। इस जहाज ने करीब एक महीना ईजी में गुजारा है। मोइजू को चीन समर्थक माना जाता है। बीते साल नवंबर में मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। मोइजू ने चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था। मालदीव में राष्ट्रपति बनने के बाद नेता अब तक भारत के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन मोइजू ने अब तक भारत का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बीते दिनों चीन का अपना पहला आधिकारिक दौरा किया था। इससे पहले बीते साल नवंबर में उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के निमंत्रण पर तुर्की का दौरा किया था। चीन जिसे वैज्ञानिक रिसर्च वाला जहाज बता रहा है, वो दरअसल समंदर से डेटा जुटा रहा है। यह जहाज सैन्य उद्देश्य से खासकर पनडुब्बियों से संबंधित डेटा को जुटा रहा है। वहीं चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि यह जहाज समंदर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ही काम कर रहा है। इसी साल 23 जनवरी को मालदीव सरकार ने इस रिसर्च जहाज को अपने यहां आने की अनुमति दी थी। मालदीव के विदेश मंत्रालय का कहना था कि यह जहाज मालदीव के जल क्षेत्र में रहते हुए किसी तरह के रिसर्च के काम को अंजाम नहीं देगा। चीन के जहाज ने इससे पहले श्रीलंका के एक बंदरगाह पर उतरने की अनुमति मांगी थी, जिससे श्रीलंका ने इनकार कर दिया था। इस साल की शुरुआत में 5 जनवरी को श्रीलंका ने चीनी जहाज की एंट्री पर रोक लगाते हुए कहा कि विदेशी जहाजों को श्रीलंका के जल क्षेत्र में आने को लेकर उसने 1 साल की रोक लगाई हुई है। इससे पहले भारत ने चीन के जहाजों को उसके पड़ोसियों के क्षेत्र में जाने को लेकर चिंता जताई थी। साल 2022 में युआनवांग 5 नाम का चीनी सैन्य जहाज कोलंबो पहुंचा था। रॉकेट और मिसाइल हमले को ट्रैक करने की काबिलियत रखने वाले इस जहाज के श्रीलंका आने को लेकर भारत ने चिंता जताई थी। भारत ने इसे जासूसी जहाज कहा था और इसे लेकर औपचारिक तौर पर श्रीलंका की सरकार के पास अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। मालदीव भारत के पश्चिमी समुद्री तट से करीब 300 नॉटिकल मील दूर है। वहीं भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकोय द्वीप से महज 70 नॉटिकल मील की दूरी पर है। भौगोलिक रूप से मालदीव की स्थिति भारत के लिए और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है। यह हिंद महासागर के हिस्से में है, जहां से वैश्विक शिपिंग लाइनें गुजरती हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव भारत का अहम सहयोगी रहा है। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर जैसी मुहिम में उसे अहम जगह मिली हुई है। चीन की तरफ मालदीव का झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू ने भारत से उसके सभी सैनिक अपने यहां से बुलाने को कहा है, लेकिन बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक प्लेटफार्म के लिए 10 मार्च तक और बाकी 2 प्लेटफार्म के लिए 10 मई तक भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। इसके बाद एविएशन प्लेटफार्म को भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय टेक्निकल टीम संभालेगी। मालदीव में फिलहाल 77 भारतीय सैनिक हैं, जो वहां समुद्री सीमा पर निगरानी रखने वाले एक डोनियर 228 विमान और मेडिकल मदद के लिए HAL के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं। गुरुवार को मालदीव, भारत और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स ने 3 देशों का साझा युद्धाभ्यास शुरू किया। दोस्ती 16 नाम के सैन्य युद्धाभ्यास में बांग्लादेश बतौर ऑब्जर्वर शामिल हुआ है। यह युद्धाभ्यास 22 से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा। 2 साल में एक बार होने वाले इस युद्धाभ्यास में तीनों मुल्कों की सेना के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर कोशिश की जाएगी। साथ ही समंदर में होने वाली घटनाओं से साथ मिलकर निपटने के रास्ते तलाशे जाएंगे। दोस्ती सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत 1991 में हुई थी।
पहली बार श्रीलंका ने 2012 में इसमें हिस्सा लिया था। इससे पहले यह सैन्य युद्धाभ्यास 2021 में हुआ था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।